तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की एरे का सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम का नाम है मूव जीरो। तो हमें जितनी भी जीरो एरे में है उन्हें हमें राइट में शिफ्ट कर देना है और जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन्हें हमें लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है। यानी कि अगर हमारे पास ये एरे गिवन है तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1 3 12 एंड 2 जीरो बची, उन्हें हमें लास्ट में ऐड कर देना है। तो क्या अप्रोच हमें इसमें लगानी है? अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लिखा है कि आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना। तो जो हमें करना है वो इसी एरे में मॉडिफाई करना है। तो अगर हम इसमें अप्रोच की बात करें तो इसमें हम एक एलिमेंट लेंगे के, जो कि हमारा नॉन जीरो एलिमेंट को लेफ्ट साइड पुश होने में हेल्प करेगा, एंड एक वेरिएबल लेंगे हम आई, जो कि हमारी पूरी एरे को ट्रैवर्स करेगा। तो बेसिकली हमारी अप्रोच ये है कि हम आई को ट्रैवर्स करने के लिए हेल्प करेंगे, एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हम आई को यूज़ करेंगे, और जैसे ही हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उसे हम केथ पोजीशन पे ऐड करके के को इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे कि पहले आई हमारा जीरो पे है, जीरो पे एलिमेंट है जीरो, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम आई को हम आगे ले जाएंगे। आई आगे हम हमारा यहाँ पे, लेकिन के हमारा जीरो पे ही रहेगा। और जैसे हम देखेंगे आई की पोजीशन पे हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है यानी कि 1 है, तो 1 को हम के पोजीशन वाले एलिमेंट से स्वैप कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। शुरू में के भी हमारा यहाँ पे था, आई भी हमारा यहाँ पे था, पर हमें देखना है अगर हमारा ए ऑफ आई हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है तो हम उसे के एलिमेंट से स्वैप कर देंगे। पर ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट नहीं था, तो हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई हमारा यहाँ पे आ गया और के हमारा यहीं पे रहा। फिर हम देखेंगे ये नॉन जीरो एलिमेंट है, हाँ 1 हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हम 1 को केथ पोजीशन वाले एलिमेंट पे ला देंगे, यानी कि ए ऑफ के में हमारा 1 आ जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ काट दिया गलती से। अब के हमारा एक इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया, और हाई तो हमेशा इंक्रीमेंट होगा ही। अब कुछ आइट्रेशन के बाद हमारी एरे कुछ ऐसे दिखेगी, यानी कि के हमारा यहाँ पर 1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा और आई हमारा 2 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। अब हम चेक करेंगे क्या आई हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है। ऐसा नहीं है, आई हमारे जीरो एलिमेंट है, तो आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे लेकिन के को वहीं रहने देंगे। अब आई हमारा 3 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि आई हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, तो आई ए ऑफ के में हम आई की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि हम इसकी जगह हम 3 डाल देंगे। अब हमारा जैसे हमने ए ऑफ के में हमने 3 डाल दिया, अब हम के को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा के तो पॉइंट करेगा इंडेक्स 2 को, लेकिन आई हमारा पहुंच चुका होगा इंडेक्स 4 में। तो अब हम देखेंगे आई पे जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, हाँ जी 12 हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जो के पे एलिमेंट है हम उसे आई के एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो आई का 12 वेरिएबल है, 12 एलिमेंट है, उसे हम यहाँ पे ला देंगे। तो अब हमारी एरे कुछ ऐसे दिखेगी और हमारा के पॉइंट करेगा अब 3 को, एंड अब हमारा आई एंड पे आ चुका होगा, तो यही हमारी आई की ब्रेकिंग कंडीशन होगी। जैसे ही हमारा आई साइज के -1, यानी कि हमारा साइज कितना 1 2 3 4 5 6 साइज है, 6 - 1 यानी कि 5th इंडेक्स पे हमारा जैसे ही आई पहुंचेगा हमें लूप को ब्रेक कर देना है, एंड के हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब जो के हमारा पॉइंट कर रहा है, अब के यहाँ से लेके जितने भी आगे एलिमेंट है, हमारे जितने भी आगे एलिमेंट है, हमें उन्हें जीरो से फिल्ड करना है। तो एक और लूप लगाएंगे हम i इक्वल टू के से लेके i इक्वल टू n-1 तक, और जो भी हमारी एरिया उसमें हम जीरो फील्ड कर देंगे। तो चलो लिखते हैं अपना कोड। तो पहले हमारा अप्रोच होगी, पहले हम लगाएंगे फॉर लूप i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन लेंथ जो भी हमारी उसकी, वहाँ तक हम फॉर लूप लगाएंगे। एंड फॉर लूप में हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा एरे ऑफ i 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इस कंडीशन पे आएंगे कि हम क्या करेंगे, एरे ऑफ के में एरे ऑफ आई को डाल देंगे एंड के की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, और अगर 0 है तो 0 है तो कुछ नहीं, के वहीं रहेगा और आई प्लस प्लस होता रहेगा। इस लूप के बाद हमारे नॉन जीरो एलिमेंट तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, पर जो बाकी हमें जीरो चाहिए उसके लिए हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, के हमारा पहुंच गया है यहाँ पे, यानी कि ये नॉन जीरो एलिमेंट तो हमारे भर गए। अब नेक्स्ट पोजीशन पे अब हमारा आ गया है के, तो अब के हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू के से, जब तक आई हमारा लेस देन n है हम आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और क्या करेंगे, एरे ऑफ आई में हम
जीरो को डालते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका कोड। और इसमें हमारा अगर आप देखो तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, यहाँ तो आई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन, एंड यहाँ आई हमारी के। तो एन प्लस के ग्रेटर कौन सा है, एन, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा एरे यूज़ नहीं करी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी इसमें ऑर्डर ऑफ 1। तो चलो देखते हैं इसे लीड कोड पे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 283 मूव जीरो, जो कि है लीड कोड पर। तो चलो इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक साइज एन में हम नम्स का साइज डाल देंगे, जो कि हमारा साइज फंक्शन है, आप सबको पता ही है। देन हम क्या करेंगे, एक हमने के वेरिएबल लिया था जिसे हमने जीरो से इनिशियलाइज करा था, और एक हमारा है आई। तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल टू जीरो से आई जब तक हमारा एन है आई प्लस प्लस करेंगे। देन हमें क्या करना है, फोर लूप में मैंने आपको बताया था जैसे ही हमारा नम्स का नम्स ऑफ आई अगर हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना था, जीरो के इक्वल नहीं है तो हमें नम्स ऑफ के में नम्स ऑफ आई की वैल्यू डाल देनी थी। नम्स ऑफ आई की वैल्यू हमने सीधा डाल दी है, और के को प्लस प्लस कर देना है, तो मैं के यहीं पे प्लस प्लस कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया, पहले जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट है उन्हें हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, अब बच्चे जीरो। तो अब जब के हमारा जोन सी पोजीशन को पॉइंट कर रहा है उससे लेके एंड पोजीशन तक हमें जीरो एलिमेंट डालने हैं। तो फिर हम एक और लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल टू के से लेके हमारे को कहाँ तक चलाना है, आई जब तक हमारा आई से छोटा है तब तक हमें चलाना है। एंड हमें क्या करना है, नम्स ऑफ आई में हमें जीरो डाल देनी है। तो फाइनली ये जो बात की जितने भी हमारे पोजीशन थी उसमें ये जीरो फिल कर देगा। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं इसे। और अगर एरर आए तो आपको घबराना नहीं है, अगर एरर आएगी ना तो आप समझो कि आप कोई नई चीज़ सीखने वाले हो। तो ये देखो बिल्कुल करेक्ट मेरा कोड चल चुका है। चलो अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये मेरा सबमिट भी हो चुका है कोड। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने 91.87 लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में बीट करा है, एंड 31% लोगों को मेमोरी के मामले में बीट करा है। तो ऐसे ही आप इन्हें अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ऑर्डर ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ऑर्डर ऑफ 1। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें हम अलग से एक एरे लेके भी कर सकते थे, पर यहाँ लिखा है यू मस्ट डू दिस इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब क्या है, जो आपकी मेमोरी है वो ऑर्डर ऑफ 1 होनी चाहिए। तो इन प्लेस आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, तो आप सिंपली समझ जाना जो भी हमारी मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटी है वो नहीं होनी चाहिए 0 ऑफ 1। यहाँ लिखा है कि कोई आपको एरे की कॉपी नहीं बनानी। इन प्लेस का मतलब या तो ऑर्डर ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ, कई बार कह देते हैं लोग, ऑर्डर ऑफ लोग एंड। तो बस यही था, अच्छी प्रॉब्लम थी, इसे 40,000 लाइक भी है। तो बाय गाइस, थैंक यू। और आपको मैं ये जो नोट्स बना रहा हूँ इनकी कुछ जब हमारी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं आपको इनकी पीडीएफ बना के हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में आपको मैं भेज दूंगा, जिससे आप इन्हें वीकली बेसिस पे रिवाइज कर सको। थैंक यू गाइस।